तो दोस्तों बैटल टू डायमंड्स के न्यू आर्क के ट्रेलर को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली में ये किसी एपिसोड का प्रीव्यू नहीं है बल्कि पूरे सीजन 5 के न्यू आर्क का ट्रेलर है, जिसके अंदर में कई सारे मेजर मेजर इवेंट्स के बारे में इन लोगों ने कवर अप किया। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो इसके अंदर में कई सारे मेजर इवेंट्स हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक एपिसोड को नहीं दर्शाता बल्कि पूरे एक न्यू पार्ट को दर्शाता है। आप लोगों को याद ही होगा कि सीजन 5 जब से स्टार्ट हुआ उसके अंदर में तकरीबन 3 आर्क को इन लोगों ने कंप्लीट किया है। सबसे पहले वो लोग जिनान अकेडमी के मेजर इवेंट्स को कवर करते हैं। सेकंड वाले के अंदर में उन लोगों ने यूशन का बदला को दिखाया। थर्ड वाले के अंदर में इसके सेंट्रल प्रिंस के ऊपर में थोड़ा सा हम लोगों को जो एडवेंचर्स थे उसको दिखाया। और अब चौथे आर्क के अंदर में ये लोग 3-4 मेजर इवेंट्स को कवर अप करने वाले हैं जब तक ये लोग मास्टर यालाओ को रेस्क्यू नहीं कर लेते। और तो और इन लोगों ने टोटल 52 एपिसोड्स को ऐड कर दिया है, जो कि तकरीबन बढ़ के 157 हो चुका है इस सीजन के अंदर में। आप लोग ये वीटीवी के ऑफिशियल पोस्टर्स को देख ही सकते हो, जो कि मेरे चाइना के सूत्रों से मिला गया है। आप लोग देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस वीडियो के अंदर में मैं इसी प्रीव्यू को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और इसके अंदर की जो भी मेजर इवेंट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा मिल जाए कि कौन से एपिसोड्स में हम लोगों को कौन कौन सा सीन देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम लोग को एकदम दिखाया जाता है कि शोयन किसी एक फ्लेम बर्ड के ऊपर में बैठ के किसी वैलीज के अंदर में एंटर कर रहा है। और ये कोई और वैली नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली है। लेकिन इस बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर एंटर करने से पहले शोयन जाता है अपने पुराने दोस्त लियू किंग से मिलने के लिए। लेकिन लियू किंग के पास में पहुंचते ही देखता है कि वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ चुकी है, जिसके साथ दूसरे क्लैन के एल्डर्स भी झमेला वमेला कर रहे हैं। और यहाँ पर उसको चाहिए था एक हाई टायर का अल्केमिस्ट, क्योंकि अल्केमिस्ट के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ पर। तो वो जो हैमर वाला सीन हमें दिखाया जा रहा है, वहाँ पर शोयन एक दूसरे अल्केमिस्ट के साथ में खुद की स्पिरिचुअल बैटल्स को कर रहा है, क्योंकि जो अल्केमिस्ट होते हैं वो स्पिरिचुअल पावर्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से उस अल्केमिस्ट ने शोयन को बोला कि हम लोग स्पिरिचुअल बैटल से फाइट करेंगे। और शोयन अपने स्पिरिचुअल हैमर्स का इस्तेमाल कर रहा था उस लॉन्डे के ऊपर में। और उस बूढ़ा को हराने के बाद ही वो सभी एंटर करते हैं बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर। बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर में छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन्स थे मानवर्स के अंदर में, लेकिन नॉवेल्स के अंदर में उन लोगों ने सिंपली स्टोरी को कंटिन्यू किया। वहाँ पर 12th रैंक वाले हेवनली फ्लेम की अपीयरेंस होने वाली है, जो कि एक ड्रैगन टाइप का फ्लेम था। उसको हराने के लिए कई सारे अल्केमिस्ट वहाँ पर गए थे, लेकिन पॉसिबली नहीं हो पाया कि कोई भी उस फ्लेम के ऊपर में कंट्रोल कर सके। शोयन ये जो मुखौटा पहन के चाय पी रहा है, इसके सामने से वो जो सीन गुजरा है वही असल में वो फ्लेम था। ये एक हेवनली फ्लेम था, जिस वजह से यहाँ के जितने भी अल्केमिस्ट थे वो लोग उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ना ही उसे हरा पा रहे थे। लेकिन शोयन के पास में 2 तरीके का हेवनली फ्लेम था, जिस वजह से वो उसके ऊपर में कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद ही शोयन को कहा जाता है एक 7 टायर का अल्केमिस्ट पिल को बनाने के लिए, जो कि शायद से उसकी बेटी के लिए था। तो शोयन उसके लिए उस पिल को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बदले में मांगता है स्काई फायर मिस्टीरियस चिन्स का फुल वर्जन। और वहाँ पर उनके जो वैली के एल्डर्स थे वो लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसके वर्दी नहीं हो, या फिर ये हमारा एक सीक्रेट टेक्निक है, हम तुम्हें पास आउट नहीं कर सकते। वहीं पर शोयन इस बात के लिए नहीं मानता, तो उन लोगों के बीच में थोड़ी बहस होती है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें इस सीक्रेट टेक्निक को दे दूंगा। और ये वाला जो फाइट सीन है जहाँ पर 1-2 एल्डर्स है और वो पपेट इस्तेमाल किया रहा है, शायद से ये भी वही वाला सीन है। इसके बाद शोयन जब उस एल्डर को हरा देगा तो शोयन को वहाँ पर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फुल वर्जन मिल जाएगा। और फुल वर्जन कितना ज़्यादा कूल लग रहा है आप लोगों को तो पता है, क्या वाइट वाइट दिख रहा है वो लौंडा। और अब तक जो मैंने इवेंट्स बताई ये तकरीबन हम लोगों को हो सके 110 एपिसोड तक देखने को मिले। उतना श्योर तो नहीं हूँ मैं भी, लेकिन इसके बाद ही शोयन निकल पड़ेगा सीधा आइस वैली के लिए। आइस वैली में पहुंचने से पहले वो जाता है वो चश्मे वाली लड़की के फैमिली के पास, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली में लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे में आइस वैली पड़ी हुई है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास में वो फुल पॉइजन बॉडी है, जो कि वर्ल्ड के टॉप क्लास के ट्रेजर्स में से एक माना जाता है। और वहाँ पर जो आइस वैली है वो लोग इस तरीके के ट्रेजर्स को अपने पास में गैदर करने के लिए फेमस हैं। और वो लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे भी इसी कारण से पड़े हुए हैं। इसके अलावा उस आइस वैली के अंदर में हम लोगों को स्कॉर्पियन गेट भी देखने को मिलता है, जिसके साथ शोयन की पहले भी फाइट हो चुकी है, लेकिन इस बार उसके पावरफुल बंदे हैं। इसी के अंदर में बिंग ही नाम का एक कैरेक्टर होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर में मैं एक फुल वीडियो लाने वाला हूँ। अब आप लोग सोच लो कि ये क्या लौंडा होगा। और इन इवेंट्स के दौरान शोयन के साथ वो जो मोटका सोल, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो कि एक्चुअली में फॉलन आर्ट फ्लेम का ओनर था ओरिजिनल, उसके लिए एक बॉडी को रिफाइन करेगा। उसकी बॉडी को रिफाइन करने के बाद इन लोगों की आइस वैली के साथ में जो फाइट है वो और भी ज़्यादा लंबा खींचने लगेगा। और उसी दौरान शूनन आ जाएगी 2 पावरफुल दोजुन्स के साथ में, जो कि शोयन को असिस्ट करेगी। शायद से इसी फाइट में आती है। ये वाला सीन आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि शूनन कैसे इन दोनों के सामने खड़ी थी, लेकिन इसकी अपीयरेंस अभी भी उतना ज़्यादा खास नहीं बना है। मुझे लगा कि एक हद तक काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना देंगे, लेकिन बस इसके नाक को लंबा किया और कुछ नहीं। हो सके मैंने थोड़ा सा देखा और ज़्यादा देखूँ तो पसंद आने लगे, लेकिन वो बात की बात बाद में होगी। और ये सभी जो आइस वैली वाली फाइट्स होगी वो सभी तकरीबन 113 के आसपास से लेकर 120 तक हो सके कंटिन्यू करे, इसी के बीच में होगा। इसके बाद स्टोरी में आगे चल के हो सके तो हम लोगों को शियन के अपीयरेंस को फिर से दिखाया जाएगा और उसी दौरान एंशिएंट वन ड्रैगन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इन सभी के बीच में हॉलो सोल्स वालों के साथ में फाइट तो काफ़ी ज़्यादा गिन चुन के लिखी हुई है।
इन सभी इवेंट्स को कवर करते करते बैटल थ्रू द हेवंस पहुंच जाएगा तकरीबन 135 एपिसोड के आसपास। इसके बाद ही ऑल ऑफ सोल्स वालों के साथ उन लोगों की फाइट होगी और मास्टर यालो को वो लोग बचाने के लिए भी जाएंगे। लेकिन मास्टर यालो का रेस्क्यू ऑपरेशन को मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे किसी के लिए है तो वो है इसके बाद आने वाली है। आप लोग गेस कर लो, कमेंट सेक्शन में बताओ मैं किसका बात कर रहा हूँ। और उसकी अपीयरेंस तकरीबन 140 एपिसोड्स के आसपास हो सकती है, उससे पहले भी हो सकता है कहीं पर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन तो है ही नीचे में, तो चेकआउट कर ही लेना।